जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। साथियों, आज हम महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार पूछे जाते हैं। साथियों, आपसे वादा करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथियों कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और इनके संगठन होते हैं, इनसे संबंधित आपको एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लगभग हर एक परीक्षा में इनसे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप चाहे एसएससी, यूपीपी या रेलवे एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल या यूपी पीसीएस, आप इंडिया लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है। साथियों, जितने भी प्रश्न हैं साथियों, इसके मुख्यालय और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं साथियों, बहुत ही बेस्ट प्रश्न हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथियों मैं इनकी स्थापना, इनके अंग, सदस्य और महासचिव और इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इन सभी को बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर पढ़ते हैं। साथियों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूएनओ, साथियों यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। साथियों, जो यूएनओ है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब होती है। तो साथियों 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। और कुल इनके अंग कितने हैं? तो साथियों इसके कुल 6 अंग हैं। साथियों कुल कितने अंग हैं? तो कुल साथियों 6 अंग हैं। और सदस्य साथियों 193 सदस्य हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो साथियों 193 सदस्य देश हैं इसमें साथियों। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? साथियों इसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, और जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं साथियों। ये पुर्तगाल के निवासी हैं और ये यूएनओ के महासचिव हैं साथियों, यूएनओ के महासचिव हैं। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? साथियों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। साथियों कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। साथियों, अब इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न अगर घुमा के पूछेगा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1945। अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन ये रहेगा तो इसका ऑप्शन यही सही रहेगा। और इसके बाद में इसके कुल कितने अंग हैं? तो साथियों कुल 6 अंग हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 193 देश हैं। और इसके महासचिव कौन होते? तो साथियों इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। तो साथियों एग्जाम में आपसे प्रश्न, एग्जामर बस इसी प्रकार घुमा के पूछता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई। तो कई बार इससे पूछ लेता है कि इसके सदस्य देश कितने हैं, और कई बार पूछता है कि इसके महासचिव या इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो साथियों इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी प्रकार साथियों हम आपके सामने प्रश्न लेके आए हैं। आपसे विनती करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप इसका नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। और साथियों आप 2-3 बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जरूर यह याद हो जाएगा। और अगर साथियों आपको यह याद नहीं होता तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं कि आप इसको एक पेज में लिख लेना, और जो आपका स्टडी रूम है उसकी किसी दीवार पे चिपका देना। आप जब कभी खाली समय में बैठेंगे तो आप इसको बार बार 1-2 बार देखेंगे, और उसके बाद फिर अपने मन में उसको गूंजेंगे या रट्टा मारेंगे, तो जरूर आपको यह याद हो जाएगा। क्योंकि साथियों बार बार जो चीज़ हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में जाकर के सेट हो जाती है। तो ये आप बार बार इसको देखिएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। क्योंकि साथियों रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर हम एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो हमारे दिमाग से हट जाएगा। जो हम बार बार पढ़ेंगे तो उसका हमें कंठस्थ बना रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे इसका नोट्स बना लीजिएगा। साथियों मैं यही कहूँगा कि इसका आप नोट्स बना करके याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है कि यूएनएससी, साथियों यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मुख्यालय हैं, उनसे संबंधित ही प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। तो साथियों यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? साथियों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? साथियों कुल 15 सदस्य हैं। कुल कितने हैं? तो साथियों कुल 15 सदस्य देश हैं। एक अस्थाई होता है और अस्थाई। तो साथियों अस्थाई में कुल 5 देश हैं। मैंने आपके सामने इसका हेडिंग वाइज लिख दिया है कि अस्थाई में कुल कितने होते हैं। साथियों अस्थाई में कुल 5 सदस्य होते हैं। अस्थाई में साथियों 5 हैं, और अस्थाई में कुल 10 देश हैं। अस्थाई में कुल 10 देश हैं। तो अस्थाई में साथियों कौन कौन से देश हैं? यूएसए, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। साथियों जो ये 5 देश हैं, इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। क्या है साथियों? इन 5 के पास वीटो पावर है। साथियों वीटो पावर वह होता है जैसे हम कोई भी चीज़ को ना करने का अधिकार होता है हमारे पास, जैसे इसलिए मैंने नोट में लिख दिया है कि इन 5 देशों के पास ना करने का अधिकार है। साथियों क्या है? तो ना करने का अधिकार है। इसलिए मैंने लिख दिया कि जो इन 5 देशों के पास, यानी जो वीटो पावर वाले देश हैं, इनके पास ना करने का अधिकार होता है। और साथियों जो 5 देश हैं इन्हें वीटो पावर प्राप्त हुआ है।
नोट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साथियों क्या भारत को वीटो पावर मिला, तो साथियों अभी तक भारत को वीटो पावर नहीं मिला है। तो साथियों भारत को भी वीटो पावर नहीं मिला है। तो बस केवल साथियों एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसके अस्थायी देश में कुल कितने सदस्य हैं। तो साथियों अस्थायी देश में कुल 5 सदस्य देश हैं। यूएसए यानी अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये 5 इसके अस्थायी देश हैं। बस साथियों यही पूछा जाएगा और अस्थायी देशों के बारे में एग्जाम वाला ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, बस केवल साथियों अस्थायी देशों के बारे में ही पूछता है। और अस्थायी सदस्य साथियों कुल 10 हैं। इसके बारे में भी हमको पढ़ना कि अस्थायी देश कुल कितने हैं। तो साथियों 10 अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी साथियों कुल 5 हैं और कुल इनमें सदस्य देश 15 होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है साथियों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। और साथियों इन 5 के पास वीटो पावर है, इन 5 देशों के पास ना करने का अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, कई बार विश्व बैंक और आईएमएफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों मैंने एक ही साथ लिख दिया है। तो साथियों इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा सकता है साथियों कि जुड़वा बहन किन बैंक को कहा जाता है। साथियों विश्व बैंक और आईएमएफ को, साथियों विश्व बैंक और आईएमएफ को, इन दोनों बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है। और इनकी स्थापना कब हुई, तो साथियों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, साथियों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से 45 के बीच में होती है। साथियों विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना, इन दोनों की स्थापना साथियों एक साथ होती है, इसीलिए मैंने एक ही साथ इसको लिखा है। तो साथियों इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से 1945 के बीच में होती है। और इनका मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों इनका एचक्यू यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए साथियों, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी करें साथियों या सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होती है। तो प्लीज़ साथियों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि साथियों किसी का भला करने से ही हमारा भला होता है। तो साथियों यह वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, जो जितने भी स्टूडेंट हैं आपके तैयारी करने वाले आपके संपर्क में हैं, उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों कि आसियान, साथियों कई बार आसियान से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आसियान का पहले हम फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि आसियान इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साथियों क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का संगठन आसियान कहलाता है। अब इसकी स्थापना कब होती है, तो साथियों इसकी स्थापना 1967 में होती है। कई बार इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो साथियों इसकी स्थापना 1967 में और बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा होती है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों कि किस घोषणा पत्र के द्वारा होती है, तो साथियों बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा होती है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। शामिल देश 10 देश इसमें शामिल है साथियों, कुल कितने देश, तो 10 देश शामिल हैं। लेकिन साथियों भारत इसका सदस्य नहीं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत साथियों आसियान का सदस्य नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है कि इसमें शामिल देश 10 हैं लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछता है घुमा के साथियों, किसी इसमें जो शामिल देश है उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि भारत। तो साथियों भारत, बहुत से लोग भारत का भी टिक करके आते हैं तो लेकिन उसका उत्तर गलत होता है। तो साथियों आसियान का सदस्य देश भारत नहीं है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। साथियों भारत और आसियान के संबंध की शुरुआत 1992 से होती है। नोट में साथियों नीचे है कि भारत और साथियों भारत और आसियान, साथियों भारत और आसियान के संबंध की शुरुआत 1992 यानी कब से होती है, तो 1992 से होती है। 2022 में इसकी 30वीं वर्षगांठ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि एग्जाम में एग्जामर हमसे ज़्यादा पुराना वाली नहीं ओल्ड वाला वर्जन पूछता है। तो साथियों 2022 में इसकी कौन सी वर्षगांठ थी, तो साथियों 30वीं वर्षगांठ थी। तो इसलिए मैंने साथियों 2022 में इसकी 30वीं वर्षगांठ थी, इससे संबंधित नीचे मैंने नोट्स में लिख दिया है। तो साथियों एक बार और देखते हैं कि आसियान इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा होती है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। शामिल देश 10 हैं लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत और आसियान के संबंध की शुरुआत 1992 से होती है और 2022 में इसकी 30वीं वर्षगांठ थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए मैंने इंटरपोल से संबंधित स्लाइड आपके सामने लेके आया हूँ कि इंटरपोल साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल इसका साथियों
काम क्या होता है, तो साथियों यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। क्या है साथियों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं इंटरपोल। इंटर से साथियों क्या होता है, इंटर से होता है अंतर्राष्ट्रीय, और पोल से होता है पुलिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। और इसकी स्थापना 1923 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों लियोन फ्रांस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है साथियों कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो साथियों इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु साथियों यही है कि एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो लियोन फ्रांस में है। और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट कि इसकी 90वीं बैठक कहाँ हुई, तो साथियों 90वीं बैठक अपने भारत यानी नई दिल्ली में हुई थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 90वीं बैठक कहाँ हुई, तो साथियों नई दिल्ली भारत में होती है, और इसकी स्थापना लियोन फ्रांस में है। एक बार और देखते हैं साथियों कि इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, इसकी स्थापना 1923 में होती है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। 90वीं बैठक नई दिल्ली भारत में होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चे इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, इसका आप रिवीजन जरूर एक बार कर लीजिएगा कि इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, इसकी स्थापना 1923 में होती है, मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, 90वीं बैठक नई दिल्ली भारत में हुई थी। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है साथियों एडीबी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक साथियों इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना मनीला फिलीपींस में होती है। कहाँ पे होती है साथियों, मनीला फिलीपींस में होती है। और कब होती है, तो 1966 में होती है। उपाध्यक्ष इसके अशोक लवासा हैं। एग्जाम में इसके उपाध्यक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो साथियों वर्तमान में इनके उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक लवासा जी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है साथियों कि एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक लवासा जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों ओपेक, साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओपेक का मतलब क्या होता है साथियों कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन होता है उन्हें हम ओपेक बोलते हैं। और इनकी स्थापना कब होती है, तो 1960 में होती है। इनका मुख्यालय कहाँ पे, तो वियना। और वियना कहाँ पे साथियों, ऑस्ट्रिया में, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है कि वियना ऑस्ट्रिया में होती है। साथियों ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना 1960 में होती है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 है साथियों। प्रश्न साथी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। साथियों यह पर्यावरण से संबंधित है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब होती है, तो 5 जून 1972 को होती है। कब होती है साथियों, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो नैरोबी केन्या में है। साथियों यूएनईपी का ज़्यादातर एचक्यू यानी हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है, और इसकी स्थापना साथियों काफ़ी दोनों ही इसके बारे में पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर साथियों इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो साथियों नैरोबी केन्या में है। साथियों यूएनईपी की मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 में होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा कि WWF यानी वर्ल्ड लाइफ फंड यानी विश्व वन्य कोष। साथियों विश्व वन्य कोष इसकी स्थापना कब होती है, तो 1961 में होती है। इसका प्रतीक चिन्ह है पांडा। इसका मुख्यालय है ग्लेन, स्विट्जरलैंड में। साथियों WWF इससे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। तो साथियों WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह पांडा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना कब हुई, तो इसकी 1961 में हुई। कब हुई, तो 1961 में साथियों इसकी स्थापना होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 10 है कि IUCN, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन। साथियों इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन IUCN। साथियों IUCN जो है यह इसका क्या कार्य है, तो यह रेड डाटा बुक यानी विलुप्त प्रजातियों की, साथियों जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनकी एक सूची तैयार करता है, यानी रेड डाटा बुक जारी करता है। जो प्रजातियां साथियों विलुप्त होने की कगार पे हैं उनका यह डाटा तैयार करता है। तो IUCN का यही कार्य है कि रेड डाटा बुक तैयार करता है जो प्रजातियां या प्राणियां विलुप्त के कगार पे आ चुकी हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1948 में होती है। कब होती है, तो 1948 में होती है। कहाँ पे, तो ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में होती है। साथियों स्विट्जरलैंड के ग्लेंड में इसकी स्थापना होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों IUCN। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन। और IUCN इसका कार्य है क्या है, तो रेड डाटा बुक जारी करना, यानी विलुप्त प्रजातियों की यह रेड डाटा बुक जारी करता है। इसकी स्थापना 1948 में होती है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लेंड में है। और प्रश्न नंबर 11 साथियों फाट्फ। साथियों फाट्फ की स्थापना पेरिस में होती है।
और साथियों कब होती है तो 1989 में होती है। फाट्फ के क्या कार्य हैं तो साथियों आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। फाट्फ के क्या कार्य हैं तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। एग्जाम में यह काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से साथियों यह काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। तो साथियों फाट्फ यानी इसकी स्थापना पेरिस यानी फ्रांस में होती है और कब होती है तो 1989 में होती है। इसके कार्य क्या है तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना है। तो बस साथियों इससे संबंधित प्रश्न आज यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि साथियों आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। साथियों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथियों कंटेंट कैसा था, कंटेंट के बारे में भी जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।